नमस्कार साथियों, मैं रुद्रेश पांडे आप सभी का अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, आज का सेशन उन सभी छात्रों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है जो लेखपाल की परीक्षा, मेंस की परीक्षा देने जा रहे हैं, क्योंकि आज का जो विषय है मनरेगा और नाबार्ड, यह दोनों ही अपने आप में महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो कि हर एक परीक्षा में पूछी जाती हैं। साथियों, आज का जो टॉपिक है वो मनरेगा, ठीक है, मनरेगा। पहले मनरेगा पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम नाबार्ड पढ़ेंगे, ठीक है। मनरेगा क्या है? मनरेगा एक केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई योजना है जिसको डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इस योजना का शुभारंभ किया था 2 फरवरी 2006 में इस योजना का शुभारंभ किया गया था। किसके द्वारा? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही इस योजना का शुभारंभ किया गया था। सबसे पहले जान लीजिए कि 2009 में इसका नाम मनरेगा रखा गया, क्योंकि यह 2009 से पहले जब 2006 में इस योजना का शुभारंभ किया गया था, वह उस समय नरेगा के नाम से इसको जाना जाता था, ठीक है, नरेगा, ठीक है। नरेगा के आगे एम जो लगा है वो है महात्मा गांधी, ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना अधिनियम 2006 में इसका शुभारंभ किया गया था, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। इसकी शुरुआत आंध्र प्रदेश से हुई थी। इसकी शुरुआत आंध्र प्रदेश से की गई थी और आंध्र प्रदेश में अनंतपुर जिला, ठीक है, अनंतपुर जिले से ही इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। इसके पहले चरण में, मनरेगा के पहले चरण में मनरेगा के पहले चरण में सबसे अधिक जो जिले थे वो बिहार से लिए गए थे, लिए नहीं गए थे, मतलब कि इस योजना को वहाँ पे लागू किया गया था, और सबसे कम गोवा में, ठीक है, ये मैक्सिमम है, ठीक है। 27 राज्यों में इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है, 27 राज्यों में इसकी शुरुआत की गई थी, जिसमें सबसे अधिक 23 जिलों जो थे वो बिहार के थे और गोवा का कोई एक भी जिला नहीं था, ठीक है। इन 27 राज्यों में कुल 200 ऐसे जिले थे जिसमें इसको लागू किया गया, ठीक है, 200 ऐसे जिले थे जिसमें मनरेगा को लागू किया गया, ठीक है, ये बात क्लियर है। वर्तमान समय में नरेगा में कुल 683 या 84 डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है, 684 जिले हैं, 6,863 जो है विकास खंड हैं और 2,62,839 ग्राम पंचायतों में यह लागू है, ठीक है, ग्राम पंचायतों में यह लागू है, ठीक है। चलिए एक बार फिर से इसका आउटलुक समझते हैं कि मनरेगा जो है 2 फरवरी 2006 में सेंट्रल गवर्नमेंट डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इस योजना का शुभारंभ किया। 2009 में नरेगा का नाम बदल के मनरेगा रखा गया। सर्वप्रथम यह आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से इसकी शुभारंभ की गई। अपने पहले चरण में इसने 27 राज्यों में कुल 200 जिलों पे यह योजना जो है लागू हुई। इसमें सबसे अधिक जो जिले थे वो बिहार के थे और सबसे कम जो जिले थे अर्थात ना के बराबर वो गोवा के थे, ठीक है। लेकिन वर्तमान समय में अभी 684 जिले हैं, 6,863 विकास खंडों में लागू है और कुल 2,62,839 ग्राम पंचायतों में यह लागू है। उसके बाद बात करेंगे इन 200 जिलों के अंतर्गत 27 राज्यों में जो 200 जिले थे उनमें ऑलरेडी जो 150 जिले थे वो इन 200 जिलों में जो 150 जिले थे ये ऑलरेडी 2 योजनाओं का लाभ उठा रहे थे, जिसको बोला गया संपूर्ण ग्रामीण रोजगार, ठीक है, ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, ठीक है। और जो दूसरा था वो फूड फॉर वर्क, जिसको बोला गया
काम के बदले अनाज, ठीक है, काम के बदले अनाज, इन दोनों योजनाओं को ऑलरेडी यहाँ पे ये लागू था, लेकिन 1 अप्रैल 2008 को इन दोनों ही योजनाओं का विलय जो है, इन दोनों ही योजनाओं का विलय जो है मनरेगा में हो गया। उसी दिन से माना जाता है कि पूरे संपूर्ण देश में मनरेगा लागू हो गया। प्रश्न दो तरीके से पूछ सकता है कि सर्वप्रथम मनरेगा योजना का शुभारंभ कब हुआ, तो वो हुआ 2 फरवरी 2006 को, ठीक है, 2006 को। लेकिन जब संपूर्ण देश की बात करेगा, संपूर्ण देश में कब लागू हुआ, तो संपूर्ण देश में यह 1 अप्रैल 2008 को लागू हुआ। उसके बाद बात करेंगे, जैसा कि अभी हमने बताया, वर्तमान समय में 684 जिले, 6,863 विकास खंडों में 2,62,839 ग्राम पंचायतों में अभी तक यह लागू है। उसके बाद बात करेंगे इसमें प्रत्येक परिवार को कितने सदस्यों को रोजगार मिलेगा, कितने दिनों तक मिलेगा, उनका पारिश्रमिक कितना होगा। चलिए, मनरेगा के अंतर्गत प्रत्येक परिवार में कम से कम एक सदस्यों को, ठीक है, प्रत्येक परिवार में कम से कम एक सदस्य को यह रोजगार मिलेगा कुल 100 दिनों के लिए, कुल 100 दिनों के लिए। पहले यह 60 रुपये था, ठीक है, पहले वह कितना था, 60 रुपये से कम नहीं हो सकता, ठीक है। जब यह योजना बनाई गई थी उसमें बोला गया था कि प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को कम से कम 100 दिनों के लिए और कम से कम 60 रुपये प्रत्येक दिन के दिए जाएंगे। लेकिन 2010 में, ठीक है, 2011-12 में इस पारिश्रमिक को 60 रुपये से बढ़ाकर 120 रुपये कर दिया गया, ठीक है। चलिए समझते हैं कि मनरेगा जब योजना शुरू की गई थी उसमें यह कहा गया था कि प्रत्येक परिवार के कम से कम एक सदस्य को 100 दिन के लिए 60 रुपये से कम नहीं दिया जाएगा। लेकिन 2011-12 में 60 रुपये को बढ़ाकर 120 रुपये कर दिया गया, ठीक है। इसमें क्या है कि यह 100 दिन जो है ना, लेकिन अगर किसी ऐसे विशेष क्षेत्र में जहाँ पे आदिवासी रहते हैं तो उनके लिए जो अधिनियम बनाया गया था एक 50 अतिरिक्त दिन के लिए, यानी कि कुल 150 दिनों के लिए बनाया गया था। या फिर कहीं सूखा प्रभावित क्षेत्र हो गया तो वह कितने दिन का हो गया, कुल 150 दिन का। समय कितना था, 100 दिनों के लिए। लेकिन विशेष क्षेत्र में जहाँ सूखा ग्रसित हो गया या फिर अनुसूचित क्षेत्र में, जो अनुसूचित क्षेत्र कह रहा हूँ, आदिवासी क्षेत्र में यह 150, क्योंकि उनके लिए अधिनियम बनाया गया था 2006 में, तो 150 दिनों के लिए उनके लिए यह योजना लागू की गई, ठीक है। उसमें न्यूनतम मजदूरी जो थी वो 60 रुपये से बढ़ाकर 120 रुपये 2011-12 में की गई, ठीक है। सारे जो पॉइंट्स है वो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैंने सिर्फ उन्हीं का कलेक्शन किया है जो एग्ज़ाम में आने लायक हैं। चलिए अगला टॉपिक है, जैसा मैंने बताया आपको कि 2009 में नरेगा को ही मनरेगा बोला गया, और यहाँ पे है महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं केंद्र सरकार ने इस मनरेगा को, है ना, केंद्र सरकार ने इस मनरेगा को CPIAL, ठीक है, इससे संबंधित कर दिया। ये CPIAL क्या है समझिए, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यानी कि उपभोक्ता कीमत सूचकांक या फिर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, समझिए इसको, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ठीक है, से इस मनरेगा को संबंध कर दिया। यानी कि अब इसका जो क्रियान्वयन या फिर मूल्यांकन कह लीजिए, इसके आधार पे किया जाएगा कंज्यूमर CPI, ठीक है। आगे है एग्रीकल्चरल, ठीक है, एग्रीकल्चरल लेबरर्स, ठीक है, यानी कि जो मजदूर हुआ करते थे
अब उनको जो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से इसका संबंध कर दिया गया, यानी कि अब इसके आधार पर ही जो सारी चीज़ें या इसमें जो संशोधन होगा इस योजना में, कौन बीपीएल धारक है, कौन मनरेगा के तहत किसको रोजगार मिलने की संभावना है, किसको नहीं है, यह कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के थ्रू ही संशोधन किया जाएगा। चलिए, और इसकी जो घोषणा की गई थी वो था 6 जनवरी 2011, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन ये आ सकता है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कब चलन में आया, किस वर्ष यह संबंधित है, तो 2011, ठीक है, 6 जनवरी 2011। आगे बात करते हैं कि मंत्री हैं मोदी, ठीक है। मोदी ने इस मनरेगा को जीवंत स्मारक बोला है। क्या बोला है? जीवंत स्मारक। निर्धनता के निवारण के लिए इस योजना को जीवंत स्मारक बोला है, लिविंग मॉन्यूमेंट्स। क्या बोला है? लिविंग मॉन्यूमेंट्स, ठीक है। यह भी एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बिंदु है कि किसने मनरेगा को जीवंत स्मारक कहा है, तो हमारा उत्तर होगा मोदी, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद आखिरी जो बिंदु है 1 अप्रैल 2012 1 अप्रैल 2012 को सीपीआई के आधार पर ही संशोधन किया गया, जिसका मैंने अभी जिक्र किया है। सीपीआई के आधार पर ही इसका संशोधन किया गया। किसका भैया? कृषि श्रमिकों का। किसका? कृषि श्रमिकों का, ठीक है, कृषि श्रमिकों का, ठीक। चलिए, अब समझिए सीपीआई क्या है। मैंने अभी बताया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर ही कृषि श्रमिकों का 1 अप्रैल 2012 को संशोधन किया गया कि कौन मजदूरी पाने के लायक है या नहीं। चलिए, अब जो भी डाउट्स होंगे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। फिर से समझते हैं इसका आउटलुक। मनरेगा 2 फरवरी 2006 को इसका शुभारंभ हुआ था, लेकिन संपूर्ण देश में लागू कब हुआ था? यह संपूर्ण देश में 1 अप्रैल 2008 को लागू हुआ था। चलिए, ये सारी बातें क्लियर हैं। अब इसमें से मैं उम्मीद करता हूँ कि इनमें से ही सारे क्वेश्चन अगर मनरेगा के ऊपर उठेंगे तो आप कर लेंगे। चलिए, अब आगे आते हैं नाबार्ड की तरफ। व्हाट इज़ नाबार्ड? नाबार्ड क्या है?